राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है बुधवार से। अभी बज रहे हैं सुबह के 7। सभी लोग घर पे सो रहे हैं। मैंने कहा फटाफट से काम खत्म कर लेती हूँ। तो मशीन में जितने भी कपड़े हैं ना वो सब मैंने निकाल दिया है। मशीन में मैं पाइप लगा दूंगी ताकि पानी भर जाए फटाफट से। उसके बाद इसमें जितने भी हल्के रंग के कपड़े हैं ना वो सब डाल दूंगी। आज सोच रही हूँ ना सारे रूम के चादर बदल दूँ। 2-3 दिन हो गए हैं उनको बिछाए हुए। मेरे व्लॉग्स में ना बहुत कमेंट आता है कि आप इतने कपड़े इकट्ठे क्यों करते हो। तो मैंने बहुत बार बता रखा है कि मैं एक दिन छोड़ छोड़ के कपड़े धोती हूँ। जैसे मैंने आज मशीन लगाया, फिर कल नहीं लगाऊंगी, फिर परसों लगाऊंगी। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को तो पता ही होगा कि मेरे इतने कपड़े क्यों इकट्ठे हो जाते हैं। और चलिए मैं आप सभी को भी बता देती हूँ। तो मैं ना जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। हमारी फैमिली में हम 7 जने हैं और नीचे ऊपर मिला के 4 बेड हो गए हैं। तो बेडशीट वगैरह भी ज़्यादा हो जाती हैं। फिर 7 जने के रोज़ के कपड़े हो जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा इतने सारे कपड़े कैसे हो जाते हैं। मशीन में ना मैंने हल्के रंग के कपड़े डाल दिए हैं और पानी ऑन कर दिया है। अभी पानी भरा नहीं है। जब तक मैंने सोचा कि सारे चादर वगैरह चेंज कर लूँ, तो उस रूम का चादर तो मैंने हटा दिया है। अब मैं आ गई हूँ उस रूम में। तो मानवी ना यहाँ पे सो रही थी। मानवी को मैंने उठा के नीचे भेज दिया है क्योंकि सभी लोग ना नीचे ही सो रहे हैं। मैंने कहा इधर एसी भी बंद कर देती हूँ और एक ही बारी में रूम भी साफ हो जाएगा। तो जो जो चीज़ें फैली हुई थी वो सारी चीज़ें मैंने समेट लिया है। और ये वाला चादर जो है ये भी गंदे कपड़ों में रख दूंगी और पानी भर गया होगा। अब सर्फ डाल के मशीन भी ऑन कर दूंगी। अब एक ही बारी में ना दोनों रूम का बेडशीट बिछा दूंगी। तो मैंने आज ये वाला बेडशीट निकाल लिया है। अभी ना मेरे पास बेडशीट भी कम हो गए, पुराने वाले फट गए थे तो मैंने हटा दिए हैं और अभी लेना है। तो मुझे जिस तरीके का बेडशीट चाहिए ना वो मिल नहीं रहा है। और मैंने ऑनलाइन मंगाया था एक, वो बहुत ही बेकार निकला था। फिर मैं सोच रही हूँ कि अब ऑनलाइन बेडशीट मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी। कुछ कुछ चीज़ें ऑनलाइन अच्छी आ जाती है पर सब चीज़ें ना अच्छी नहीं आती। तो आप लोग ना बहुत कमेंट करते हैं कि दी आपने ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया, दी आप इसका लिंक शेयर कीजिए। तो पहले ना मुझे ये सारी चीज़ें करनी आती नहीं थी कि टैग कैसे लगाते हैं कोई भी प्रोडक्ट्स का। तो अब ना मुझे आ गया है। तो जो मैंने ऑनलाइन चीज़ें ली होंगी अगर आपको अच्छे लगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं वीडियो में प्रोडक्ट का लिंक टैग कर दूँगी ताकि वो आप आराम से मंगा सके। तो ये वाला जो नाइटी मैंने पहना है ये भी मैंने ऑनलाइन लिया था। इससे पहले मैंने एक बार पहना था तो बहुत लोगों ने कमेंट में पूछा था कि दी ये आपने कहाँ से लिया, इसका लिंक शेयर कीजिए। तो उस टाइम मुझे आता नहीं था तो मैं आज इसका जो लिंक है ना इस वीडियो में टैग कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे रूम का बिस्तर वगैरह बिछा दिया है, चादर भी चेंज कर दिया और रूम में झाड़ू लगा लिया है। यहाँ पर सारा घर अच्छे से अरेंज हो गया है। झाड़ू का काम भी ख़त्म हो गया। अब मैं ना मशीन से कपड़े निकाल लूँगी क्योंकि 1 राउंड कपड़े हो गए हैं। इन कपड़ों को निकाल के सीधा ड्रायर में डाल दूँगी और मशीन में 1 राउंड कपड़े और डाल दूँगी। तो आज ना जितने भी सारे कपड़े हैं पहले मैं मशीन से निकाल लूँगी, मतलब सर्फ वाले पानी से। इस तरह सारे कपड़े हो जाएंगे तो गंदा पानी ना मैं सारा फेंक दूँगी। फिर इस मशीन को भी पानी से भर लूँगी और ड्रम भी भर लूँगी। तो एक बार ड्रम में खंगालूँगी, दूसरी बार मशीन में। तो ऐसे भी ना कपड़े जल्दी धुल जाते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ इस तरीके से कर लूँ क्योंकि आज काम ज़्यादा है। तो सारे पहले कपड़े मैं निकाल लूँगी। तो देखिए मैंने 1 राउंड कपड़े निकाल लिए हैं, उसको डाल दिया है ड्रायर में और यहाँ पर मशीन में भी मैंने कपड़े डाल दिए। इसको मैंने ऑन कर दिया। अब मैं जा रही हूँ पोछा लगाने के लिए। फटाफट से सारे ही घर में पोछा लगा लूँगी।
फाइनली यहाँ पे सारा घर साफ़ हो गया, बस किचन वाले रूम रह गया है। तो वहाँ पर जब कपड़े का काम ख़त्म हो जाएगा ना तो पूरा रूम को धो दूँगी। तो अभी तो इधर का सारा काम ख़त्म हो गया, मैंने मैट वगैरह सारा बिछा दिया है। अब मैं जा रही हूँ बालकनी में, फटाफट से सारे कपड़े खंगाल लूँगी। सर्फ के पानी से निकाल के मैंने सारे कपड़े ड्राई कर लिए थे और अब एक बार मैंने इस तरीके से ड्रम में खंगाल दिया है कपड़ों को। और अब इन सारे कपड़ों को ना मैं डाल दूँगी मशीन में और फिर मशीन से निकाल कर ड्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे सारे कपड़े भी धुल जाएंगे। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप ऑटोमेटिक एक मशीन ले लो, तो मैं ना अभी ऑटोमेटिक मशीन नहीं लेना चाह रही हूँ क्योंकि अभी मेरा ये मशीन एकदम ठीक है। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े साफ़ नहीं होते और जब थोड़े कपड़े धुलने होते हैं तो वो भी नहीं धुलता, बहुत सारे सर्फ लगते हैं, पता नहीं क्या है, मुझे अभी खुद भी नहीं पता। तो इसलिए ना जैसे अभी चल रहा है वैसे ही चलने दूँगी और आगे का देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पर ना कपड़े सारे निकाल के मैं आ गई हूँ छत पे। अब सारे कपड़े सुखा दूँगी, कपड़े धोने का काम भी यहाँ पर मेरा ख़त्म हो गया। अब मैं सोच रही हूँ ना मशीन को भी आज अच्छे से साफ़ कर दूँ, बहुत दिन से मशीन भी नहीं धुला। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जूने पे साबुन लगा लिया है और पूरे मशीन में इस तरीके से रगड़ दिया और अब मैं पानी से इसको धो लूँगी। तो मशीन को ना इस तरीके से हम धो सकते हैं। बहुत लोग डरते हैं मशीन को धोने में, पर ध्यान रखना है मैं इसको किस तरीके से धोना है। जहाँ पर इसके बटन है ना उस तरफ ना बहुत ही आराम से थोड़ा पानी डालकर आप धो लीजिए या फिर आप उसको पोंछ लीजिए। और मशीन के सामने वाले हिस्से को तो हम अच्छे से धो सकते हैं माँज के, पानी वानी डाल के। तो मैंने इसी तरह से अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब पूरे मशीन को लास्ट में पोंछ लूँगी। तो एक बार धोने के बाद ना इस तरीके से मशीन को पोंछ लेना चाहिए, वरना ना इसमें पानी के धब्बे लगे रहते हैं, लगता ही नहीं है कि मशीन साफ़ हुआ है। तो ये भी हो गया। अब मैंने मशीन का ढक्कन लगा दिया है। अब चलिए बालकनी साफ़ कर लेते हैं। तो बालकनी साफ़ करना रह गया था मेरा और ये वाला रूम। तो किचन वाले रूम को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया और लास्ट में मैंने यहाँ पर बालकनी भी साफ़ कर दिया है। जाली में थोड़ा बहुत कूड़ा है उसको मैं उठा लूँगी। तो जब भी मैं बालकनी साफ़ करती हूँ साथ के साथ जाली से कूड़ा भी उठा लेती हूँ। इस तरीके से ना जाली एकदम साफ़ रहती है। और यहाँ पर मैं नहा के आ गई हूँ। ये थोड़े कपड़े थे जो मैंने पहन रखे थे, साथ के साथ मैंने इसको भी धो दिया। और मैं कपड़े सुखा के गई थी ना, तो देखिए कपड़े भी सूख गए हैं। अभी तो बहुत ही जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, 1-1.5 घंटे में ही, कितने ही मोटे कपड़े क्यों ना हो। और लीजिए मैंने ये कपड़े भी सुखा दिए हैं। अब जो कपड़े सूख चुके हैं ना उनको मैं रख दूँगी मंदिर वाले रूम में। अभी तो सारे रूम एकदम साफ़ है और मैं भी नहा के आ गई हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद। इसी बीच में मैंने हस्बैंड को नाश्ता वगैरह दे दिया था, ये भी नाश्ता करके निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। और अभी तक सारे लोग सो रहे हैं, तो बस यहाँ पर मेरा 11 बजे तक सारा काम निपट गया था। अभी जाकर ना मैं सबको उठा दूँगी और सीधा मैं आज दोपहर का ही खाना बनाऊँगी क्योंकि अभी भी इन लोगों को टाइम है उठने में। तो मैंने कहा जल्द से जल्द खाना बना लेती हूँ, फिर उठ के ये लोग एक ही बारी में दोपहर का ही खाना खा लेंगे। और अगर नाश्ता करना होगा तो नाश्ते में मैं कुछ फटाफट से बना दूँगी। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ। अब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, प्यास भी लग रही है। बहुत देर से ना यूँ ही काम करी जा रही थी सुबह से। आज मैंने चाय वगैरह कुछ नहीं पिया, 11 बज चुके हैं। तो मैंने कहा आराम से एसी में बैठ के थोड़ा देर पानी पी लेती हूँ, रिलैक्स कर लेती हूँ। सारा काम निपटाने के बाद ना मैं नहाकर थोड़ी देर एसी में बैठ जाती हूँ, जैसे कि 5-10 मिनट। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। अभी जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो हमारा एनर्जी थोड़ा लो हो जाता है, पर एसी के सामने अगर मैं थोड़ी देर बैठती हूँ ना, फिर मुझे अच्छा लगता है और एनर्जी मिल जाती है आगे के काम करने के लिए। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, काम नहीं कर पा रहे हो, थोड़ी देर एसी में रिलैक्स कर लीजिए। उसके बाद ना एक ही बारी में घर का काम करिए। जब आप फटाफट से अपना घर का काम स्टार्ट कर देते हैं ना, एक बारी में करते रहते हैं, उस टाइम पे इतना गर्मी का एहसास नहीं होता। और जब सारा काम ख़त्म हो जाए थोड़ी देर एसी में बैठ लीजिए, फिर बाकी अपना आगे का काम स्टार्ट कर दीजिए। मेरे को तो ऐसे ही सही लगता है। उसके बाद ना फिर मैं आ गई हूँ किचन में। आके मैंने फटाफट से
चावल चढ़ा दिया है, दाल धो लिया है और कुकर में मैंने दाल के साथ थोड़ा पानी डाला, हल्दी, नमक और हरी मिर्ची। बस अब इसमें ना एक सीटी लगा लूँगी। आज मैं अपने लिए एकदम सिंपल खाना बनाऊँगी। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैंने कहा आम वाली दाल बना लूँगी। और बच्चों के लिए यहाँ पर मैं बनाऊँगी अंडे। तो यहाँ पर मैंने लहसुन और प्याज ले लिया है। लहसुन छील लूँगी सबसे पहले और प्याज काट लूँगी। 4 प्याज लिया है मैंने। लोग बोलते हैं ना आप रेसिपी भी शेयर कीजिएगा, तो मैं यहाँ पर अंडे की सब्ज़ी की जो रेसिपी है वो भी शेयर करूँगी आपके साथ और दाल की भी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने प्याज के साथ लहसुन और अदरक भी डाल दिया और इस तरीके से पीस लिया है। कढ़ाई में डाल देता सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब ये जो पिसा हुआ अदरक, लहसुन, प्याज है ना, इसको डाल दूँगी और इसको अच्छे से भून लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए इस तरीके से भून लेना है। उसके बाद अब मैंने इसमें डाल दिया है 2 टमाटर इस तरीके से पीस के। तो इनको भी अच्छे से भून लेना है। कोई भी आप खाना बनाएंगे ना तो टमाटर को अच्छे से भून लीजिएगा। टमाटर अगर कच्चे रहते हैं ना तो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने ना सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया। उसके बाद इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। बस इसके अलावा कोई भी मसाले ऐड नहीं करने। अब चलिए इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो इसको ना मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद ना मिक्सर जार में थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट लगा था तो मैंने उसको भी धोकर इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है। अब मसालों को अच्छे से मिक्स करके ना गैस कम कर दूंगी। तो जब तक ये हो रहा है तब तक मैं अपना दाल तड़का लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक पतीले में ना थोड़ा सा डाल दिया है सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म कर लूँगी और जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद इसमें डाल दूँगी सरसों। तो यहाँ पर मैंने सरसों डाल दिया। इसके साथ डाल दूँगी सूखी लाल मिर्ची। तड़के में बस और कुछ नहीं डालना। और दाल भी पक चुका है देखिए। बस इसमें दाल पलट देना है। यहाँ पर ना एक कच्चे आम को मैंने छीलकर इस तरीके से काट लिया। बस अब मैंने आम डाल दिया और इसमें अब एक उबाल आने दूँगी। तो बस यहाँ पर सिंपल सा मसूर की दाल बनकर तैयार है। तो आप अगर सिंपल खाना पसंद करते हैं ना, इस दाल को भी आप बनाकर देखिएगा, अच्छी बनती है। और यहाँ पर देखिए मसाला भी अच्छे से भून गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। तो मैं ना इसी तरह से मैनेज कर लेती हूँ, सारी चीज़ें एक ही साथ बना लेती हूँ तो जल्दी बन जाता है। पानी डाल दिया है मैंने। अब इसको चला दिया है और अब इसको ढककर धीमी आंच पे छोड़ दूँगी ताकि इसका ग्रेवी जो है वो अच्छे से पकता रहे। ग्रेवी को ना 10 मिनट तो पकाना ही है धीमी आंच पर। और यहाँ पर मैंने सोच रही हूँ किचन भी समेट लूँ, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और देखिए चावल भी बन चुका है। जिस साइज़ का पतीले में मैंने चावल बनाया ना, उसी साइज़ का मैंने एक और पतीला लिया है। उस पर इस तरीके से मैं चावल का पानी निकालती हूँ। बस ऐसे थोड़ा पलट के गिलास अटका देती हूँ। इस तरह चावल में से अच्छे से पानी निकल जाता है और बहुत ही खिले खिले चावल बनते हैं। तो लीजिए ये भी हो गया। और अब मैंने यहाँ पर तवे में डाल दिया है तेल और एक बर्तन में अंडे ले लिया है। इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक और मिर्ची पाउडर। इनको ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बस इनके ऑमलेट बना लेने हैं। तो ये वाली सब्ज़ी मेरे बेटे का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो मैंने इस तरीके से डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ तो सारा अंडा नहीं बनेगा। तो देखिए इस तरीके से पलटते जाना है और फिर जब ये अच्छे से हो जाए ना एकदम राउंड शेप में, फिर पका के इसको काट लेना है। तो लीजिए ये भी हो गया। बस इसी तरह सारे ऑमलेट बनाकर ग्रेवी में डाल देना है। ऑमलेट डालने के बाद ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 मिनट पकाएंगे तो ही ये हो जाएगा। इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया। तो बस सिंपल सी सब्ज़ी बनकर तैयार है। अगर आपको भी अंडे की सब्ज़ी खाना बहुत पसंद है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ बनकर तैयार है। एक तो मैंने दाल बना लिया, दूसरी ये वाली सब्ज़ी बनाई है। अब सारी चीज़ें ना मैं हटाती जाऊँगी और लास्ट में मुझे एक सब्ज़ी और बनानी है। चौलाई साग तो आप लोगों को पता ही होगा, उसका जो डंठल होता है ना मोटे मोटे, उसको ना छीलकर काट के फिर हम लोग बनाते हैं। तो बहुत ही अच्छा बनता है वो भी। इस तरीके का खाना हमारे घर में बनाया जाता है दोपहर को। तो मैंने कढ़ाई में ना पंचफोरन डालने के बाद इसको डाल दिया था। फिर इसको अच्छे से भून लिया था हल्दी नमक डाल के। फिर इसमें मैंने डाल दिया था वाइट वाला सरसों, जीरा पाउडर, अदरक। बस ज़्यादा मसाले वाला नहीं बनता, ये सिंपल ही बनता है। फिर थोड़ा पानी डालकर पका लिया। इसी बीच में ना सिलेंडर ख़त्म हो गया था। फिर मैंने इसको हटाया, फिर दूसरा सिलेंडर लगाया। अभी सब्ज़ी पके नहीं है, थोड़ा सब्ज़ी पकना बाकी है। अभी तो ठीक है, थोड़ा कम काम है तो सिलेंडर ख़त्म हुआ तो अच्छा लग रहा है। वरना अगर बहुत ज़्यादा काम रहता है ना, फिर सिलेंडर ख़त्म होता, मुझे
बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ना फिर इतने सारे काम में सिलेंडर लगाने का काम भी बहुत बड़ा लगता है। तो अभी मैंने लगा लिया है इसको और गैस ऑन कर दिया। अब खाली सिलेंडर दूसरे रूम में रख कर आ जाऊँगी, उसके बाद किचन का सारा काम ख़त्म कर लूँगी। जैसे कि मैंने अभी खाना बनाया है, तो खाना बनाने का भी काफ़ी बर्तन हो जाते हैं, उन बर्तनों को साथ साथ धो लूँगी। इस तरह बाद में मेरे कम बर्तन होंगे। ज़्यादातर खाना बनाने के बर्तन मैं साथ के साथ धो देती हूँ दोपहर को। तो यहाँ पर मेरा खाना भी बन गया, पर अभी तक कोई नींद से नहीं उठा। बिल्कुल भी शोर सुनाई नहीं दे रहा होगा आपको। मैं ना ज़्यादातर बैकग्राउंड में से जो आवाज़ आती है ना उसको म्यूट कर देती हूँ, पर आज जो बैकग्राउंड की आवाज़ है वो मैंने म्यूट नहीं करी, क्योंकि बिल्कुल शांत था पूरा घर और मेरा सारा काम भी हो गया है। कल रात को ना बहुत लेट सोए थे सभी लोग, 2 बजे सोए थे। मेरी नंद जब भी घर पर आते हैं ना तो हम सभी लोग लेट सोते हैं, क्योंकि बहुत देर तक बातें करते हैं, मस्ती करते हैं। मेरी नंद जब घर पर आती है ना, घर का एक अलग ही माहौल होता है। कहते हैं ना, घर की रौनक बेटियाँ होती है। उसने भी कहा है, बिल्कुल सही कहा है। और यहाँ पर देखिए ये वाली सब्ज़ी भी मैंने बना लिया और लास्ट में ये कढ़ाई भी मैं धो लूँगी। तो फाइनली देखिए किचन का सारा काम ख़त्म हो गया। फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, बच्चों को उठा दिया अब नींद से। बच्चे उठ गए हैं, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। 1 बजे मैंने इन लोगों को उठा दिया था। उठाते ही फिर मैंने सभी को खाना दे दिया है। मैम सुना रही झंडे में जाता अपनी तो हिलाई दिया, लोगों की भी हिलाई लगी, हिला रही है समझ रही। सबसे पहले बच्चों ने खाना खा लिया, उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए थे। मेरी नंद सैटरडे को आई थी और आज वेडनेसडे है। मेरी नंद आज घर चली जाएगी। उसका ना एक कुर्ता ठीक करना था, तो मैं वही कर रही थी। और सभी लोग पुरानी वीडियो देख रहे थे बच्चों के, वही सब देख के हंसी आ रही थी। बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो बहुत हरकतें करते हैं अलग अलग, तो वही देख के बाद में हंसी आती है। पुरानी वीडियोस देख के ना बहुत अच्छा लगता है। सूर्य का गला का आवाज कितना चेंज था ना पहले। और अब मानव मानवी का टाइम हो गया ट्यूशन जाने का। आजकल ये लोग 4 बजे ट्यूशन जा रहे हैं, तो दोनों निकल गए हैं ट्यूशन के लिए। उसके बाद ना अब मैं सोच रही हूँ एक के बारे में सारे कपड़े भी तय लगा लूँ। तो मंदिर वाले कमरे में ही कपड़े रखे हुए थे, मैंने कहा एक ही बार में फटाफट से तय लगाती जाऊँगी और अलमारी में रखती जाऊँगी। फाइनली कपड़े को काम भी ख़त्म हो गया है। और बेडशीट ना मैं बेड के अंदर ही रखती हूँ हमेशा से, अभी भी वही रखती हूँ, क्योंकि अलमारी में इतनी जगह नहीं है जो बेडशीट भी रख सके, तो मैंने रख दिया है यहाँ पे। फिर बज गए थे 5 और फिर मैं आ गई हूँ नीचे और आके मैंने बना लिया है कॉफ़ी। और मैं मेरे नंद बैठ के पी लेंगे, मम्मी नहीं पियेंगे, मम्मी का थोड़ा प्रॉब्लम है आज। 6 बजे निकल जाएगी। आप आएंगे तो मैं ही ले आऊँगी, मैं ही बोलूँगी घर से।
मेरी नंद के ना 2 बेटे हैं, एक बड़ा है एक छोटा। तो छोटा वाले का नाम है शौर्य। शौर्य की स्कूल की छुट्टी है, वो भी रुकेगा। बड़े वाले का नाम है सूर्य, उसका एग्जाम है इसलिए घर जा रहे हैं लोग। मेरे नंदोई तो कल ही चले गए थे। इस व्लॉग को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। राधे राधे।